बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, आपने बेस वाले थ्योरम के बारे में कहा एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले कि बेस क्या होती है। बेस फॉर अ टोपोलॉजी, और इसको ओपन बेस या फिर बेसिस भी कहते हैं। बेसिस एक्चुअली में इसका पर्पस क्या है कि बेस जो है हमारे पास ऐसा सबसेट होता है जो टोपोलॉजी को जनरेट करता है। ठीक है, डेफिनेशन है इसकी, लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, a class beta of open subsets of X, that is beta is contained in टा। ओपन सबसेट्स की जब बात की जा रही है तो टा के मेंबर्स क्या होते हैं। ओपन सबसेट्स मींस कि बीटा जो है वो एक सबसेट होगा टा का। इस बीटा को हमने चेक करना है कि क्या ये बेस बना रहा है टोपोलॉजी की या नहीं, मींस कि इस टोपोलॉजी को जनरेट कर रहा है या नहीं। तो इसको जनरेट करवाने के लिए हमने इसी का ही एक सबसेट लेना है जिसको हमने बीटा का नेम दिया है। अब बीटा जो है ये बेस कब बनाएगा इस टोपोलॉजी टा की। इसके लिए कंडीशन है इफ एंड ओनली के साथ कि एवरी ओपन सेट जी बिलोंग्स टू टा इज़ द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। कि कोई भी आप ओपन सेट लें, ओपन सेट क्या होता है, मेंबर्स ऑफ टा। कोई भी मेंबर ऑफ टा लें तो वो यूनियन होना चाहिए मेंबर्स ऑफ बीटा की। एक डेफिनेशन इसकी ये है। इक्विवेलेंटली सेकंड डेफिनेशन इसकी है जो इसके इक्वलेंट है। बीटा हमने चेक करना है कि वो टोपोलॉजी को जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी बेस है या नहीं। तो सही बात है, हम इसी टोपोलॉजी का सबसेट लेंगे। बीटा इज़ कंटेंड इन टा इज़ अ बेस फॉर टा इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एनी पॉइंट पी बिलोंगिंग टू एन ओपन सेट जी। अभी ओपन सेट क्या है, टा का एलिमेंट। टा के एलिमेंट्स का आपने कोई भी पॉइंट लेना है। जैसे कि ये मैंने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ली है, ठीक है। अब इसमें ये जी है हमारे पास ओपन सेट मेंबर ऑफ टोपोलॉजी टा। पी इसका एक पॉइंट लिया है, इस पी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास बीटा है जो हमने सबसेट लिया है टा का, ठीक है। इस बीटा के अंदर एक ऐसा सबसेट होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी कि जिसमें ये P कंटेन कर रहा हो। P बिलोंग्स टू B और B इज़ कंटेन्ड इन G। कि G जो ओपन सेट है वो सुपर सेट होना चाहिए बीटा के उस एलिमेंट का जिसमें P कंटेन कर रहा है। तो दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो इक्वलेंट है। जो मोस्ट हम फर्स्ट वन जो है वो उसको यूज़ करेंगे ज़्यादातर। इसको एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली में जो बेस है उसकी हेल्प से आप टोपोलॉजी जनरेट करते हैं। बेस के मेंबर्स की यूनियन लेते जाएं तो टोपोलॉजी जनरेट हो जाएगी, तो उसको हम बेस फॉर टोपोलॉजी कहेंगे। अब ये मैंने एक्स लिया है ए बी सी डी, ठीक है। ये एक टोपोलॉजी ले ली है, ठीक है। टोपोलॉजी की कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है। फाइव एक्स इसमें आ रहा है, यूनियन ऑफ एनी नंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा, इंटरसेक्शन जो है वो भी इसमें बिलोंग करेगी। ये एक बीटा मैंने ले लिया है सबसेट ऑफ टा। अब बीटा जो है वो ऑलवेज इसी टा टोपोलॉजी का सबसेट होना चाहिए। अब देखिए मैंने इसमें से सिलेक्ट किया है ए बी और सी डी, इन तीन एलिमेंट्स को लेकर मैंने ये बीटा लिया है। मीन्स कि ये सबसेट है किसका, टा का, ठीक है। इसको मैंने लिया। अब हमने चेक ये करना है कि जो सबसेट लिया है टा का, क्या ये बेस बना रहा है इस टोपोलॉजी टा की या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि ये सबसेट होना चाहिए, वो मैं क्लियरली हमने देख लिया है कि ये इसका सबसेट है इस टोपोलॉजी का। अब ओपन सेट हम एक लेते हैं, ठीक है, एक्स। अब हमने यहाँ पहले फर्स्ट जो डेफिनेशन है उसको चेक कर रहे हैं कि क्या जो ये सारे ओपन सेट्स हैं, ओपन सेट्स क्या होता है, मेंबर्स ऑफ टा। क्या ये सारे ओपन सेट्स जो हैं ये इन बीटा के मेंबर्स की यूनियन से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वन बाय वन चेक करेंगे एम्प्टी के अलावा। अच्छा, डेफिनेशन में इन्होंने एम्प्टी नहीं लिखा, मोस्टली बुक्स में एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट लिखा हुआ है। तो मज़ीद क्लैरिटी के लिए यहाँ पे आप नॉन एम्प्टी लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर आप उसको नहीं लिखते तो जिन बुक्स वालों ने नहीं लिखा फिर उसमें ये कंसेप्ट वो यूज़ करते हैं कि जब आप कुछ भी नहीं लेते, नथिंग की यूनियन लेते हैं, तो वो आपके पास एम्प्टी आएगी।
ठीक है। अब अच्छा, मैंने फर्स्ट ये एक्स लिया है। हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि एवरी ओपन सेट जी बिलोंग्स टू टा इज़ द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। अब हर ओपन सेट को हमने लेकर चेक करना है कि क्या वो बीटा के मेंबर्स की यूनियन है या नहीं। तो फर्स्ट मैं ओपन सेट ले लेती हूँ एक्स, ये मैंने ओपन सेट ले लिया। अब देखें, ये इसके बीटा के मेंबर्स ये हैं, इनकी यूनियन लेके हमने देखना है कि क्या एक्स आता है या नहीं। अब इसकी यूनियन लें, अगर ए बी सी डी, इसकी यूनियन लें, एक्स आ जाता है। ठीक है, इनकी यूनियन लें जो कि बीटा के मेंबर्स हैं, तो x इज़ द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। एक ओपन सेट अपने चेक कर लिया। नेक्स्ट वन को चेक करेंगे, a है। ठीक है, a जो है, a के साथ ही यूनियन, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी और सेट के साथ, इटसेल्फ के साथ भी आप यूनियन ले सकते हैं। यूनियन 1 की एलिमेंट की, 2 एलिमेंट की, आप किसी की भी ले सकते हैं। अब इसकी a के साथ यूनियन लेंगे, ये आ जाएगा ई। इसका मतलब है ये ओपन सेट पी जो है ये यूनियन है मेंबर्स ऑफ बीटा की। नेक्स्ट एलिमेंट बी लेंगे तो बी यूनियन बी, ये आ जाएगा। ए बी लेंगे तो इन दोनों की यूनियन से ए बी आ जाएगा। सी डी लेंगे तो सी डी, इसकी यूनियन इटसेल्फ के साथ लेंगे तो ए सी डी लेंगे, तो आपके पास ए और सी डी इन दोनों की यूनियन से ये आ जाएगा। बी सी डी लेंगे तो इन दोनों की यूनियन से ये आ जाएगा। इट मीन्स हर ओपन सेट जो है वो यूनियन है मेंबर्स ऑफ बीटा की। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी, एवरी ओपन सेट जी बिलोंग्स टू टा इज़ द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ओपन सेट क्या होता है, टा के एलिमेंट्स, तो तमाम ओपन सेट्स जो हैं वो यूनियन हैं मेंबर्स ऑफ बीटा की। इसका मतलब क्या है कि बीटा जो है वो बेस है इस टोपोलॉजी की, बीटा जो है इसको जनरेट कर रहा है इस टोपोलॉजी को। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे इसमें मैं इसी एग्ज़ाम्पल को लेकर सेकंड डेफिनेशन को अप्लाई करने लगी हूँ, जो मैंने ये वाली लिखी है सेकंड डेफिनेशन कि फॉर एनी पॉइंट P बिलोंगिंग टू एन ओपन सेट G देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू बीटा विद P बिलोंग्स टू B इज़ कंटेंड इन G। कि कोई भी ओपन सेट लेते हैं उसके अंदर कोई भी जो पॉइंट आ रहा है उसके लिए बीटा के अंदर ऐसा बी होना चाहिए कि जिसमें वो जो जी के अंदर कंटेन करे। अब इस एग्जांपल पे मैंने सेकंड डेफिनेशन अप्लाई की है, टोपोलॉजी मैंने वही कंसीडर की है, एक्स हमारा वही है, एक्स ए बी सी डी। ठीक है, टोपोलॉजी वही कंसीडर की है, बीटा भी मैंने वही लिया है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें एक ओपन सेट जो है वो कंसीडर करना है। ठीक है, ये ओपन, सबसे पहले क्या इस सेकंड डेफिनेशन में ओपन सेट लेना है और फिर फर्दर उसके पॉइंट्स को लेकर हमने कंडीशन चेक करनी है। तो एक ओपन सेट जी मैंने ले लिया, बी सी डी। ओपन सेट मतलब क्या कि मेंबर ऑफ टा, तो ये जो मेंबर ऑफ टा है जो ओपन सेट है इसको मैंने कंसीडर किया है एज ए जी। अब इसके अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं तीनों, इनको बारी बारी चेक करूँगी कि इनके ऊपर ये कंडीशन जो है ये फुलफ़िल हो रही है या नहीं। ओपन सेट ले लिया मैंने जी, अब मैं इसका एक पॉइंट पी लूँगी। ठीक है, पॉइंट पी मैं कंसीडर कर लेती हूँ। फर्स्ट मैंने बी ले लिया, इसको मैंने पी कंसीडर कर लिया है, पी इज़ इक्वल टू बी। डेफिनेशन में जो पी यूज़ हो रहा है उसके लिए मैंने बी यूज़ किया है जो कि इस ओपन सेट का एलिमेंट है। अब फर्दर कंडीशन क्या है कि इसके लिए बीटा के अंदर एक ऐसा सेट होना चाहिए जिससे ये पी बिलोंग करे। अब ये बी देखना है कि इसमें बीटा में कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बी जो है इस बी सेट के अंदर आ रहा है, तो ये बी सेट जो है वो इस ओपन सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए। ठीक है, पी जो आपने ओपन सेट का लेना है वो जिस बी के अंदर आ रहा है बीटा के, वो बी जो है वो कंटेन करना चाहिए ओपन सेट के अंदर। तो देखें ज़रा, अब ये बी जो है हमारा ये इसमें आ रहा है, बी, ये बी एलिमेंट है बीटा का, इसमें ही आ रहा है, तो ये बी जो है ये कंटेन करना चाहिए किसके अंदर, इस ओपन सेट के अंदर। तो देखें बी जो है वो बी हमारे पास ये कंटेन कर रहा है क्योंकि जी में क्या है, बी सी टी तीनों एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा जो बाय डेफिनेशन पी एलिमेंट है ये बिलोंग कर रहा है इस बी से, बी जो ये है बीटा का एलिमेंट, तो ये कंटेन कर रहा है ओपन सेट जी के अंदर। ठीक है,
तो एक पॉइंट के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अब नेक्स्ट सी के लिए चेक करते हैं। फॉर एनी पॉइंट लिखा हुआ है ना डेफिनेशन में, फॉर एनी पॉइंट पी बिलोंगिंग टू an open set G there exists B belongs to beta with this condition for any point। ठीक है, तो अब मैं अगर C को कंसीडर करूं, अब ये C लिया है, P मैंने जो लिया है, इसको देखना है कि यहाँ पे ये किस से बिलोंग कर रहा है। तो ये इससे बिलोंग कर रहा है, C बिलोंग्स टू दिस एलिमेंट ऑफ बीटा, और इसको B को कंटेन करना चाहिए किसके अंदर, इस ओपन सेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो P पॉइंट मैंने C लिया है, तो C इसमें बिलोंग कर रहा है बीटा के, इसमें सी डी, और इस सी डी को कंटेन करना चाहिए किसके अंदर, इस ओपन सेट जी के अंदर। तो ये सी जो है सी डी से बिलोंग कर रहा है, जो कि किसका एलिमेंट है, बीटा का, और ये कंटेन कर रहा है इस ओपन सेट बी सी डी के अंदर। सिमिलरली अगर थर्ड पॉइंट, क्योंकि हर पॉइंट को आपने लेना है, डी को चेक करें। अब डी, ये डी जो है हमारा पी, ये इसके किस एलिमेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर। D बिलोंग्स टू दिस वन, और इसको फिर फर्दर कंटेन करना है इस ओपन सेट के अंदर। ठीक है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, P जो है D बिलोंग्स टू G। ठीक है, D जो है वो बिलोंग कर रहा है सी डी से, जो कि मेंबर है बीटा का। तो ये सी डी किस में कंटेन करना चाहिए, G में, और G में ये कंटेन कर रहा है। G में हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, बी सी डी। तो ये ओपन सेट हमने लिया था, हमने बाय सेकंड डेफिनेशन चेक किया कि ये कंडीशन इस पर सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो आपने देखा कि बीटा हमारे पास जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बेस होगा इस टोपोलॉजी की, जिसको ऑलरेडी हम फर्स्ट डेफिनेशन से भी चेक कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें कि हमारे पास जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है या थ्योरम है, जो आप लोगों ने कहा है कि इसको एक्सप्लेन किया जाए, उसका पर्पस क्या है। जब आपके पास x और बीटा जस्ट गिवन हो, ठीक है, टोपोलॉजी गिवन ना हो, x गिवन हो और बीटा गिवन हो, और आपको ये कहा जाए कि इसको चेक करें कि क्या ये बीटा जो है किसी भी टोपोलॉजी की बेस बना रहा है या नहीं बना रहा। ठीक है, तो उसके लिए फिर फर्दर टू कंडीशंस हैं इस बीटा के ऊपर कि ये दो कंडीशंस को अगर ये बीटा फुलफ़िल करेगा तो इट मीन्स कि ये किसी न किसी टोपोलॉजी की बेस होगा। अब वो दो कंडीशंस क्या हैं, वो दो कंडीशंस वो हैं जो आप लोगों ने जो है थ्योरम प्रूव करने के लिए कहा है। ये है उसकी स्टेटमेंट। पहले मैं स्टेटमेंट के आती हूँ, फिर इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम प्रूफ पे आएंगे। हाँ जी, उस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेट बीटा बी अ क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। क्लास ऑफ सबसेट्स है, ठीक है। देन बीटा इज़ अ बेस फॉर सम टोपोलॉजी। देन बीटा जो है वो बेस होगा किसी टोपोलॉजी की ऑन एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ इट पोसेसेस द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज़। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि आपके पास x जो है वो यूनियन हो मेंबर्स ऑफ बीटा की। ठीक है, कि बीटा के मेंबर्स की आप यूनियन लें तो वो x के इक्वल है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि फॉर एनी बी स्टेरिक बिलोंग्स टू बीटा, बी इंटरसेक्शन बी स्टेरिक इज़ अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। कि अगर आप बीटा के कोई से दो मेंबर्स लेते हैं, उनकी इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वो भी अगेन जो है वो यूनियन होनी चाहिए मेंबर्स ऑफ बीटा की। अब ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पहले मैं अप्लाई करने लगी हूँ एग्जाम्पल पे, कि हमें एक बेस दी हुई है, एक्स दिया हुआ है, टोपोलॉजी नहीं दी हुई। अब ये बीटा है, इसको हमने देखना है कि क्या ये एक्स की ऊपर कोई भी टोपोलॉजी अगर बनाएं तो उसकी ये बेस होगा या नहीं। ठीक है, अब हमारे पास जो है प्रपोजिशन में क्या था, दो कंडीशंस थी कि बीटा बेस कब बनाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि एक्स जो है वो यूनियन होना चाहिए, ठीक है, बीटा के मेंबर्स की। ठीक है, अब इसके बीटा के मेंबर्स हमारे पास क्या हैं, ए बी और बी सी। इसकी यूनियन ये ली, ए बी और बी सी। क्या है आपके पास, ए बी सी, एक्स क्या है हमारा, ए बी सी। मीन्स के बीटा के मेंबर्स की यूनियन लेने से हमारा एक्स आ गया है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर कोई से दो एलिमेंट्स आप बीटा के लेते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन
जो है वो भी यूनियन होनी चाहिए मेंबर्स ऑफ बीटा की। अब ये भी हम चेक कर लेते हैं। दो मेंबर्स लेने हैं किसके, बीटा के। इन दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है। इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आती है हमारे पास, इन दोनों की, ये B1 और B2 मैंने लिए, इनकी इंटरसेक्शन B आती है। अब क्या B जो है वो यूनियन है मेंबर्स ऑफ बीटा की या नहीं। अब देखें बीटा के अंदर A, B और B, C हैं। A B की इटसेल्फ यूनियन लें तब भी B नहीं आएगा, A B आएगा। A B के अगर आप इसके साथ यूनियन लेते हैं X आ जाएगा। B C की अगर B C के साथ यूनियन लेते हैं तो B C आ जाएगा। इट मीन्स इसके अंदर कोई ऐसा मेंबर नहीं है कि जिसकी यूनियन लें और आपके पास ये B आ जाए। तो इसका मतलब है कि ये यूनियन नहीं है, B जो है वो यूनियन नहीं है मेंबर्स ऑफ बीटा के। तो जो सेकंड कंडीशन है ये वायलेट हो रही है, ये होल्ड नहीं कर रही इस केस में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये बीटा जो था ये बेस नहीं है किसी भी टोपोलॉजी की इस X के ऊपर। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली में थ्योरम है वो ये चेक करने के लिए है कि जब हमें कोई टोपोलॉजी नहीं दी हुई, जस्ट बीटा दिया हुआ है, X दिया हुआ है, और फिर हमने चेक करना हो कि बीटा जो है ये बेस है किसी टोपोलॉजी की या नहीं, तो हम इन दोनों कंडीशंस को चेक करके देखते हैं कि ये बीटा जो है ये किसी टोपोलॉजी की बेस बना रहा है या नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने इसी X को लेते हुए ली है। X वही रखा है, अब मैंने बीटा ये ले लिया है। ठीक है, उसमें सेकंड कंडीशन वायलेट हो रही थी। ठीक है, अब इसमें हमने B1 और B2 ये ले लिया। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इसके मेंबर्स की यूनियन किसके इक्वल आनी चाहिए, X के इक्वल आनी चाहिए। यूनियन लें ज़रा इसकी, क्या आता है AB, जबकि X में क्या है ABC, ये नॉट इक्वल टू X, मीन्स कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन वायलेट हो रही है। तो ये हमारे पास किसी टोपोलॉजी की बेस नहीं बनाएगा इस X के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। अब अगर इसको देखा जाए, मैं इस पे, वो तो दोनों में एक एक कंडीशन वायलेट हो रही है, इस पे अगर वो कंडीशंस चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इनकी यूनियन किसके इक्वल आनी चाहिए, X के। ठीक है, तो इनकी यूनियन अगर मैं लूँ A यूनियन B यूनियन C D, तो क्या आता है आपके पास A B C D, और यहाँ पे हमारा X क्या है, ये हमारा X है। मीन्स के X जो है वो इक्वल आ रहा है यूनियन ऑफ B बिलोंग्स टू बीटा। फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रही है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है कि कोई से दो एलिमेंट्स अगर आप लें B और B स्टार एक्सपोज, किस में से, बीटा में से, और इनकी इंटरसेक्शन लें। ठीक है, तो ये अगेन यूनियन होनी चाहिए किसके, मेंबर्स ऑफ बीटा के। अब यहाँ पे देखें ज़रा, तो अगर आप इंटरसेक्शन लें इन दोनों की तो एम्प्टी आ जाती है। तो एम्प्टी को हम कह देते हैं कि हम नथिंग की, कोई की आप यूनियन लें नथिंग एलिमेंट्स की तो आपके पास एम्प्टी आ जाएगी। इन दोनों की इंटरसेक्शन लें तब भी आपके पास एम्प्टी ही आएगा। ठीक है, इन दोनों की, तो इसमें तो आपके पास एम्प्टी ही आएगा। तो एम्प्टी को हम कहते हैं कि हम कुछ भी ना लें और उनकी यूनियन लें तो वो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में होल्ड करिए तो ये बेस हमारे पास बनाएगा टोपोलॉजी की। तो मेरे ख्याल में अब जो स्टेटमेंट है थ्योरम की, होपफुली वो आपको समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली में जो है इस जो थ्योरम है उसका पर्पस क्या है कि हमें जस्ट बीटा दिया हुआ हो और X दिया हुआ हो और हमने चेक करना हो कि बीटा जो है वो किसी भी टोपोलॉजी की बेस बना रहा है या नहीं बना रहा। तो हमने ये दोनों कंडीशंस चेक करके हम ये बता सकते हैं कि ये बीटा जो है किसी टोपोलॉजी की बेस बना रहा है या नहीं बना रहा। तो आई होप कि आपको स्टेटमेंट जो है वो समझ में आ गई है। तो अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, सपोज बीटा इज़ अ बेस फॉर अ टोपोलॉजी टा। अब ये देखिए ना कि ये जो है कि आपके पास इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है। ठीक है, टू वे प्रूफ है। फर्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है कि बीटा इज़ अ बेस फॉर सम टोपोलॉजी। एक दफ़ा हमने ये सपोज करना है और ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये हमने प्रूव करनी है। उसके बाद ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो हम कहेंगे होल्ड कर रही हैं और हमने प्रूव करना है कि बीटा जो है वो बेस है किसी टोपोलॉजी की। तो फर्स्ट हमने सपोज किया है
कि बीटा जो है वो बेस है टोपोलॉजी की। ठीक है, ये कंडीशन हमने सपोज की और प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन जो है ये होल्ड करनी चाहिए कि अगर ये बेस है तो। सिंस एक्स इज़ ओपन, अब एक्स हमें पता है कि ऑलवेज टोपोलॉजी का मेंबर होता है, तो एक्स ऑलवेज ओपन होता है। ठीक है, अगर ये ओपन है तो यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, हमने कहा बीटा बेस है। बीटा बेस है, इसका मतलब है कि टा के सारे मेंबर जो भी ओपन सेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा हैं। अगर ये बेस है तो बाय डेफिनेशन ऑफ बेस, इसका मतलब है कि x जो है वो यूनियन है मेंबर्स ऑफ बीटा, क्योंकि ये ओपन है, टा का एलिमेंट है। ठीक है, तो हर ओपन सेट जो है बाय डेफिनेशन अगर बीटा बेस है तो यूनियन होगा मेंबर्स ऑफ बीटा की। इसका मतलब है कि x जो है वो यूनियन है ऑल मेंबर्स ऑफ बीटा की। ऑल मेंबर्स ऑफ बीटा क्यों, क्योंकि बीटा क्या होता है आपके पास, बीटा में आपके पास जो भी आपने प्रीवियस जैसे सपोज अगर लिया है ए बी और सी डी, बीटा कहाँ से आता है, x में जो आपके पास हैं ए बी सी डी, तो x के सबसेट्स की कलेक्शन है बीटा। ठीक है, तो इसकी अगर आपने यूनियन लेनी है तो वो इस x के बराबर आएगी। ज़ाहिर है इस x से बाहर तो नहीं जाएगी, क्योंकि x के ही आप सबसेट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके सारे सबसेट्स की यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x आएगा। हेंस x इज़ द यूनियन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ बीटा, क्योंकि बीटा क्या है, x के ही सबसेट्स की कलेक्शन है। इट मीन्स x इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ b, b बिलोंग्स टू बीटा, कि बीटा के सारे मेंबर्स की जब आप यूनियन लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसा कि ये है। देखिए अगर आप ये बीटा के मेंबर्स हैं b1 b2 b3, इनकी यूनियन ली है तो क्या आया हमारे पास, x आया। तो x इज़ अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, कि अगर बीटा बेस है तो लाजमी बात है कि इसके सारे मेंबर्स की जो यूनियन लेंगे तो वो x के इक्वल आएगा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो गई है कि x जो है वो मेंबर्स ऑफ बीटा की यूनियन है। अब सेकंड कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवानी है कि अगर हमारे पास टू एलिमेंट्स हम लेते हैं बीटा के, तो उनकी इंटरसेक्शन से जो एलिमेंट आएगा वो भी यूनियन होना चाहिए मेंबर्स ऑफ बीटा की। ठीक है, फर्दरमोर इफ़ बी एंड बी स्टेरिक बिलोंग्स टू बीटा, अगर ये बीटा से बिलोंग कर रहे हैं तो ये दोनों ओपन होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बीटा जो है वो ऑलवेज सबसेट होता है किसका, टा का। ठीक है, बीटा सबसेट होता है टा का, तो अगर इससे दो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं तो वो ओपन होंगे, टा के एलिमेंट्स ओपन होते हैं। ठीक है, अगर ये दो एलिमेंट्स ओपन हैं तो हमें पता है कि ओपन सेट्स की जो इंटरसेक्शन है वो भी ओपन होती है। इसका मतलब है द इंटरसेक्शन बी स्टेरिक इज़ आल्सो ओपन एंड सिंस बीटा इज़ बेस फॉर टा, अगर ये ओपन है ये इंटरसेक्शन जो है, इसका मतलब है कि बी इंटरसेक्शन बी स्टेरिक जो है वो टा का मेंबर है। टा का मेंबर है तो टा के सारे मेंबर्स क्या हैं, बीटा के मेंबर्स की यूनियन है, क्योंकि बीटा बेस है टा की, तो इस वजह से बी इंटरसेक्शन बी स्टेरिक जो है वो यूनियन होगा मेंबर्स ऑफ टा की। तो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब हमने ये सपोज करना है कि फ़र्स्ट और सेकंड कंडीशन जो है वो होल्ड कर रही है, और हमने प्रूव क्या करना है कि बीटा जो है वो बेस है फॉर सम टोपोलॉजी। ठीक है, कन्वर्सली हमने सपोज कर लिया कि बीटा जो है वो क्लास है सबसेट्स ऑफ एक्स की। ठीक है, जारी बात है हम जो भी कलेक्शन बीटा जो है वो ऑलवेज एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन लेते हैं, उसको फर्दर चेक करते हैं कि कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करिए तो वो बेस होगी। तो हमने क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स ले लिया बीटा। ठीक है, और हम साथ ही कह रहे हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये बीटा जो है ये बेस है किसी टोपोलॉजी की या नहीं। ठीक है, अब टा हमने ले लिया क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स विच आर यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। ठीक है, अब टा जो हमने जनरेट किया है, ठीक है, वो किस तरह से जनरेट किया है कि जो बीटा हमने लिया हुआ था एक्स के सबसेट्स की, उसके मेंबर्स की यूनियन को लेके हमने टा जनरेट कर लिया है। ठीक है, अब अगर यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा से जो टा आया है अगर वो टोपोलॉजी है तो ये शो हो जाएगा कि बीटा बेस है। ठीक है, जैसे अगर प्रीवियसली एग्जांपल में आपको मैं ये दिखाऊँ, ये चीज़ अगर आपने
इनकी यूनियन लेके सपोज़ के मैं ये टोपोलॉजी जो है वो बनाती हूँ, इटसेल्फ ए, इटसेल्फ बी और ए बी, एम्प्टी भी आ जाएगा क्योंकि एम्प्टी कलेक्शन की हम यूनियन लें तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये टा जो है इस बीटा की यूनियन से हमने ये टा बनाया है। अगर ये टा टोपोलॉजी होगी तो ये बीटा बेस होगी। अब देखें ना कि इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक्स ही नहीं आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये टोपोलॉजी नहीं है। ये टोपोलॉजी नहीं है तो ये बेस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जस्ट हमें जो है वो बीटा को देखकर बीटा के जो एलिमेंट्स थे उनकी यूनियन लेते हुए हमने टा जनरेट किया। अब हमने चेक ये करना है कि जो टा लिया है हमने इसके बीटा के यूनियन मेंबर्स की यूनियन से क्या ये टोपोलॉजी है या नहीं, ठीक है। अब टोपोलॉजी के लिए क्या चेक करना है हमने, टोपोलॉजी की कंडीशन क्या होती है कि एम्प्टी और एक्स टा से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यूनियन ऑफ एनी नंबर्स बिलोंग करनी चाहिए टा से, ठीक है। यूनियन ऑफ एनी नंबर्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर्स, फाइनाइट आर टू नंबर्स जो है वो बिलोंग करनी चाहिए टा से। तो अब हमने ये तीन कंडीशंस जो हैं ये दिखानी है कि अगर ये होल्ड कर रही हैं टा टोपोलॉजी है, उसके लिए हमें तीनों कंडीशंस दिखानी होंगी। अगर टा टोपोलॉजी शो हो जाता है तो फिर ये शो हो जाएगा कि ये बीटा जो है ये बेस है, ठीक है। We shall show that टा is a topology on X. If we show टा is a topology, then बीटा इज़ अ बेस फॉर दिस टोपोलॉजी टा एंड द रिज़ल्ट होल्ड्स, देन ये प्रूव हो जाएगा कि बीटा जो है वो बेस है। अब फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट और टू जो गिवन थी ये हमने कहा है कि ये होल्ड कर रही हैं, ये भी और ये भी, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वन को यूज़ किया है कि एक्स जो है वो यूनियन है बीटा के मेंबर्स की, ये हमारी सपोजिशन है, ठीक है। इसका मतलब है कि बीटा के मेंबर्स की यूनियन है तो एक्स किस से बिलोंग करेगा, टा से, ठीक है। क्योंकि टा हमारे पास क्या है, टा हमने किस तरह से डिफ़ाइन किया था, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा किसके एलिमेंट्स हैं, टा के। यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा है अगर एक्स तो किससे बिलोंग करेगा, टा से। नोट दैट, अब एम्प्टी का मैंने आपको बताया कि अगर एम्प्टी यूनियन ऑफ मेंबर्स आप लेंगे बीटा के तो आपके पास एम्प्टी ही आएगा। तो इट मीन्स बीटा के मेंबर्स की यूनियन आप ले रहे हैं, एम्प्टी यूनियन ले रहे हैं, तो वो भी किस से बिलोंग करेगा, टा से। तो फाई और एक्स जो हैं वो टा से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने नेक्स्ट यूनियन चेक करनी है, उसके लिए हमने यू आई एक कलेक्शन ले ली, ठीक है, मेंबर्स ऑफ टा की, ठीक है। ये मेंबर्स ऑफ टा की एक कलेक्शन ले ली। अब टा के मेंबर्स हमें पता है हमने किस तरह से लिए हैं, टा के मेंबर्स जो हैं वो यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा हैं, ठीक है। तो अगर ये सारे के सारे जो हमारे पास यू आई जो है ये हमारे पास टा से बिलोंग कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो हैं यूनियन होंगे किसके, मेंबर्स ऑफ बीटा की, ठीक है। यू आई अगर टा से बिलोंग कर रहा है तो टा की कलेक्शन हमने किस तरह से ली है, टा में यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा हैं, ठीक है। तो हर यू आई जो है वो क्या होगा, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ईच यू आई इज़ अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, क्योंकि टा को हमने सेलेक्ट इसी तरह से किया है। अब जब आपके पास हर यू आई जो है वो यूनियन है मेंबर्स ऑफ बीटा की, ठीक है, हर यू आई आप कह रहे हैं कि यूनियन है यू आई, आई बिलोंग्स टू आई, मीन्स कि आपके पास U1 U2 U3 अप टू सोन इस तरह से आ रहे हैं। तो अगर U1 जो है वो सपोज़ हमारे पास यूनियन है मेंबर्स ऑफ बीटा B1 और B2 की कर लें, U2 आप कर लें B3 और B4 की कर लें। तो जब आप इनकी दोबारा से यूनियन लेंगे तो वो भी तो इन्हीं की यूनियन आएगी, मेंबर्स ऑफ बीटा की ही यूनियन आएगी, ठीक है। मीन्स कि आपके पास U1
यूनियन U2 आप लेते हैं तो आपके पास अगेन क्या आएगा, B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन B4। तो अगेन वो क्या आएगा, मेंबर्स ऑफ बीटा की ही यूनियन आएगा। तो अगर हर UI जो है वो आपके पास यूनियन है मेंबर्स ऑफ बीटा के, तो यूनियन ऑफ UI जो है वो भी मेंबर्स होगा, यूनियन होगा मेंबर्स ऑफ बीटा की। तो अगर ये यूनियन है मेंबर्स ऑफ बीटा की, तो मेंबर्स ऑफ बीटा की यूनियन किस में है, टा के अंदर है। टा को हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब है यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ बिलोंग एनी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x बिलोंग्स टू टा। ठीक है, उसके बाद हमने इंटरसेक्शन चेक करनी है। अब इंटरसेक्शन के लिए आप 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, सपोज GH बिलोंग्स टू टा। अब 2 हमने एलिमेंट ले लिए टा के। अब टा किस तरह से डिफाइंड हुआ हुआ है, किस तरह से हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जो बीटा के मेंबर्स हैं उनकी यूनियन है इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब है कि G जो है वो भी बीटा के मेंबर्स की यूनियन है, H जो है वो भी बीटा के मेंबर्स की यूनियन है, क्योंकि टा की हमने कलेक्शन इसी तरह से ली है। अब हमें शो क्या करना है कि G इंटरसेक्शन H जो है ये बिलोंग करना चाहिए टा के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने टा को टोपोलॉजी शो करना है। यूनियन हमने दिखा दी है, फाई और एक्स हमने दिखा दिए, इंटरसेक्शन रह गए। अब हमारे पास डेफिनेशन टा की क्या है। टा की डेफिनेशन ये है कि किस तरह से जनरेट हुआ है, बीटा के एलिमेंट्स की यूनियन से इसके एलिमेंट्स आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि G और H जो है वो यूनियन है मेंबर्स ऑफ बीटा के। तो हमने यहाँ पे मेंबर्स ऑफ बीटा ले लिए हैं, BI एक कलेक्शन ले लिया है, एक BJ कलेक्शन ले लिया है बीटा के मेंबर्स की। अब हम कह रहे हैं कि अगर टा के मेंबर्स जो हैं वो यूनियन है मेंबर्स ऑफ बीटा के, तो G जो है वो यूनियन होगा BI बीटा के मेंबर्स हैं। इसी तरह से H जो है वो भी यूनियन होगा मेंबर्स ऑफ बीटा की। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ G इंटरसेक्शन H, G हमारे पास किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ BI की। H किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ BJ के इक्वल की इनकी इंटरसेक्शन। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप इनकी पहले इंटरसेक्शन लें और फिर यूनियन लें, तब भी आपके पास यही आएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो सेकंड हमारी असम्पशन है वो क्या है कि अगर आप इन 2 एलिमेंट्स लेते हैं बीटा की, उनकी इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वो भी यूनियन है मेंबर्स ऑफ बीटा के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, इंटरसेक्शन आ गई है मेंबर्स ऑफ बीटा की। तो बाय सेकंड ये इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगी, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा होगी। अगर ये इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा है, तो अगेन जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास यूनियन जो है अगर वो मेंबर्स ऑफ बीटा है, तो यूनियन अगेन जब इनकी लेंगे तो वो भी मेंबर्स ऑफ बीटा रहेंगे। सेम हेयर कि अगर इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा है, तो हमारे पास उनकी फर्दर यूनियन लेने से अगेन जो आएगा वो हमारे पास क्या होंगे, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा ही होंगे। इसका मतलब है कि G इंटरसेक्शन H जो है वो भी यूनियन है मेंबर्स ऑफ बीटा की। तो G इंटरसेक्शन H किस से बिलोंग करेगा, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा से हमने टा जनरेट किया हुआ है। तो इसका मतलब है G इंटरसेक्शन H किस से बिलोंग करेगा, टा से। तो टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फाई एक्स भी बिलोंग कर गया, यूनियन भी बिलोंग कर गई, इंटरसेक्शन भी। इसका मतलब है कि टा जो है वो टोपोलॉजी है। तो टोपोलॉजी है अगर टा, तो बीटा जो हमारे पास था वो बेस होगा इस टोपोलॉजी की। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट जो है वो